पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंट्रॉइड किस प्रकार से लाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही बनानी है। आप सबके एल्टीट्यूड बनाएंगे, सभी प्रकार के 6 ट्राइंगल हैं, 6 के 6 ट्राइंगल बनाएंगे, उनके एल्टीट्यूड बनाएंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कि कौन सा ऑर्थो सेंटर इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल आ रहा है और कौन सा ऑर्थो सेंटर आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल आ रहा है। हम लोग यहाँ देख रहे थे ऑर्थो सेंटर में बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो आपको एक ये बात पता होनी चाहिए कि ऑर्थो सेंटर को बनाता कौन है, एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो एल्टीट्यूड किसी भी ट्राइंगल में अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। सर ये कैसे हो सकता है, इसको समझेंगे। मान लो कुछ इस टाइप का ट्राइंगल है, राइट, ए बी सी। तो इसके सामने वाली साइड पे तो आपने 90 डिग्री बना दिया, ये ठीक है सर, एल्टीट्यूड बन गया। लेकिन इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, राइट। अगर यहाँ से ऐसे लाइन लेके आ रहे हो तो ये दिखेगा, इससे ज्वाइन करेगा तो ये ऑलरेडी एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एल्टीट्यूड बनेगा वो कहाँ बनेगा, outside of the triangle, outside of triangle, so you have to extend लाइन सेगमेंट ए बी, राइट। ए बी को जब आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक इमेजनरी जाएगा, राइट। इस बात को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, बी सी। तो बी सी पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ऐसे ऑलरेडी बी और ए बी और बी सी के साथ जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी सी को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब हम बी सी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो तब यहाँ से एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर पाएंगे हम, राइट। ये देखो, ये सब बाहर बनेंगे। अब ये बाहर बनेंगे तो सर इसमें क्या होगा, तो ये चीज समझेंगे कि जो ये साइड है इसको एक्सटेंड करेंगे, किसको, एल्टीट्यूड को। इसको एक्सटेंड करके अगर हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं और ये जैसे आ रहा है इसको ऐसे आगे बढ़ाते जाइएगा, ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ाते जाइएगा। तो ये तीनों के तीनों, ठीक है, ध्यान से अगर हम देखेंगे और बनाएंगे तो लगभग ये बिल्कुल सही बनेंगे, ठीक है, ऐसे। तो इस टाइप से इनको जब एक्सटेंड कर लेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट बन के तैयार होगा। अब देखो, जो इसका नाम दे दो अगर, जैसे बी डी सी ई और ये एफ, इसको जी, राइट। तो जो ये ऑर्थो सेंटर बना है ये कहाँ बना है, ट्राइंगल के बाहर। और ट्राइंगल के बाहर कैसे बन गया है कि हमने एल्टीट्यूड्स डालना शुरू किया तो हमें बी पॉइंट का अपोजिट वर्टेक्स अपोजिट साइड पर गए तो वहां तो हमारा राइट एंगल बन गया, एल्टीट्यूड बन गया। लेकिन इन साइड पर नहीं बन रहा था तो हमें आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल एल्टीट्यूड्स को लेना पड़ गया। और ये जब एल्टीट्यूड्स आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल बन जाएंगे फिर इनको एक्सटेंड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। और जैसे ही बढ़ेंगे तो तीनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर जाएंगे और कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स बन जाएगी। कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स बन जाएगी तो उसी का नाम ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आप लोग हमेशा नोटिस करेंगे कि ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। इस बात को समझ गए। इसी प्रकार से जैसे राइट ट्राइंगल हो, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड के सामने चले जाओ, ये बन गया। और ये इस वर्टेक्स से इस साइड पर जाना है ना, ऑलरेडी है। इस साइड, इस वर्टेक्स से इस साइड पर जाना है, अपोजिट साइड पर, तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो यही एल्टीट्यूड का काम कर जाएंगे। बात को समझ गए। और जब यही एल्टीट्यूड का काम कर जाएंगे और ये पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कौन सा होगा, ये, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर रहेगा, ये ऑर्थो सेंटर का काम करेगा।
नेक्स्ट, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। इन सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्राइंगल, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, हमेशा का हमेशा इन सेंटर कैसे बना था, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सब के एंगल बाइसेक्टर्स, जैसे ये लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये निकल गया, ये इतना एंगल है, इसका आधा करके ऐसे निकल गया, ये एंगल है, इसका आधा करके कुछ इस टाइप से ऐसे निकल गया। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं उनका कॉन्करेंसी जो रहेगा उसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं। और जब इन सेंटर बनेगा, ठीक है, तो वो कहाँ बनेगा, हमेशा अंदर बनेगा, राइट, इस टाइप से। और इन सेंटर का काम क्या होता है कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सरकम सेंटर में बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। इस बात को भी शायद समझ पाए होंगे ऑर्थो सेंटर की तरह। इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनेंगे और ये डिपेंड करता है कि वो ट्राइंगल किस टाइप का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन एल्टीट्यूड इज इनसाइड द ट्राइंगल एंड अदर टू एल्टीट्यूड्स आर आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। जब दो एल्टीट्यूड्स आपके बाहर रहेंगे तो इसका मतलब 100% हो गया कि वो ऑर्थो सेंटर बनाएंगे, कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स तो बाहर ही बनेगा। सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज लाइज ऑन द हाइपोटेनियस। ये देखो क्या है, इसने कहा कि सरकम सेंटर जो होता है किसका, राइट ट्राइंगल का। राइट ट्राइंगल जो है कुछ इस टाइप से देखेंगे। अच्छा, राइट ट्राइंगल के अंदर की बात करोगे तो क्या कहता है, सरकम सेंटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये साइड है, ठीक है, इस साइड का आधा आधा कर लेंगे। तो आधा आधा अगर यहाँ से करोगे तो इस लाइन के पैरेलल ही साइड जाने वाली है, ठीक है, इसके। और इस साइड का आधा अगर करोगे, इस साइड का आधा करोगे, तो इस साइड का आधा करोगे तो यहाँ से कुछ इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो रहेगा ये ऑलरेडी आधे आधे पर ही, देखो एक थ्योरम होती है कि दो साइड का मिड पॉइंट थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ी होगी 9th में। मिड पॉइंट थ्योरम का काम करता है ये। तो ये हाइपोटेनियस है तो वो जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट रहेगा उसी से पास होकर के जाएगी, ठीक है। तो सरकम सेंटर में कुछ इस टाइप से बना देगा ये, ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे कैसे बनाया। और ये कहाँ लाई कर रहा है, हाइपोटेनियस पर, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। इफ दिस वन इज थीटा, अगर ये थीटा है तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड हाइपोटेनियस। सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज लाइज ऑन द हाइपोटेनियस, हमेशा हाइपोटेनियस पर लाई करता है। और खास बात कि ये जो सरकम सेंटर होता है ये हमेशा का हमेशा बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसके बारे में हम शायद बात कर चुके हैं पहले भी कि एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन में हम लोगों ने बात की थी क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री करने से हमें सम मिल जाता है कि टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो ट्राइंगल का हम लोग निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू कितना होता है, 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सर ये क्या है, इसको समझते हैं। एक कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, ये देखो कुछ इस टाइप से ट्राइंगल है, राइट। अब यहाँ पे ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया तो ये आएगा उसका एक्सटीरियर। इसका एक्सटीरियर जैसे मान लो यहाँ पे ये 100 डिग्री है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये एंगल मान लो है आपका 45 डिग्री, राइट। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है।
अपोजिट, ये एक्सटीरियर निकालना है तो इसे छोड़ना है, बाकी के दो एंगल को ऐड करना है। अगर इस पे एक्सटीरियर निकाल रहे हो तो इनको